चिराग पासवान का एनडीए में सम्मान नहीं हो रहा है। आरजेडी ने बड़ी बात कह दी है और बीजेपी ने जवाब दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी सीएम नीतीश कुमार को, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री जो बीजेपी कोटे के हैं जीवेश कुमार, नगर विकास मंत्री हैं, उन्हें भी चिट्ठी लिखी। दो चिट्ठियां लिखी चिराग पासवान ने, जिसमें सरकार के खिलाफ, सरकार की योजनाओं के खिलाफ उन्होंने कहा, ये बातें कही कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही नहीं है, सवाल खड़े किए। और अपने क्षेत्र में जो सड़क नहीं बन रही है उस पर जो है नगर विकास मंत्री से सवाल खड़े किए कि उनके क्षेत्र में जो सड़कें नहीं बनी है, नगर विकास विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। और साथ ही साथ जो सड़क दुर्घटना में जो सरकार की तरफ से प्रोविज़न किया गया है, जो प्रावधान है, उस पर भी सवाल खड़े किए। यानी सरकारी योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान। बवाल तो खड़ा होना ही है। सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार में शामिल है, एनडीए की सरकार है, केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान। और जिस तरह से हाल के दिनों में वो कह रहे हैं बार बार कि चुनाव लड़ेंगे, बिहार से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, केंद्र की सियासत में उनका दिल नहीं लग रहा है। और उनकी पार्टी भी अब कह रही है कि चिराग पासवान जो है बिहार की सियासत में सक्रिय हों, बिहार में आए। ऐसे तो बिहार के ही सांसद हैं, उनकी पार्टी के तमाम सांसद बिहार के ही हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि अब सीधी तौर पर जो है चिराग पासवान को बिहार की सियासत में एंट्री करना चाहिए। पार्टी कह रही है और चिराग पासवान का भी मन है। हालांकि इसी बात पर विवाद भी हो गया। जो बातें निकल कर सामने आई कि पीएम नरेंद्र मोदी पिछले दिनों सिवान आए थे और सिवान के मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी थे और चिराग पासवान भी मौजूद थे। तमाम एनडीए के घटक दल मौजूद थे, पीएम बगल में ही थे। और इसी दौरान चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने हो गए। ये बातें भी निकलकर सामने आई कि मंच पर उनकी नोकझोंक ही हो गई। दरअसल नीतीश कुमार ने कह दिया कि आपको बिहार में चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है, आप युवा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, आपको बिहार में चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने भी जवाब दे दिया और कहा कि यह हमारी पार्टी की इच्छा है, पार्टी के अगर लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और आपका आशीर्वाद भी लेने आऊँगा। तो चिराग पासवान ने ऐसी बात कह दी। थोड़ा असहज स्थिति बनी थी, मन से वो वीडियो भी वायरल हुआ और जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता बीच बचाव भी करते नजर आए। बीच में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो नजर आए थे दोनों के बीच में। तो ऐसी स्थिति मंच पर बनी थी। यानी चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने टोक भी दिया कि आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं बिहार में, आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसी बात नीतीश कुमार ने कह दी। तो चिराग पासवान ने भी दो टूक कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की मर्जी होगी तो चुनाव लड़ेंगे और आपका आशीर्वाद भी लेंगे। तो ऐसे में एनडीए के घटक दल के बीच ही जो है रिश्ता सही नहीं लग रहा है। अब ऐसा मौका है, अब मौका जब आया है, जिस तरह से एनडीए के घटक दल के बीच तनातनी दिख रही है। और अगर बात करें पिछले चुनाव की भी बात कर लें, अगर पिछला इतिहास भी खंगाल लें, जो चुनावी वर्ष जब 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे और उनके अलग होने का नुकसान सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को ही उठाना पड़ा था। नीतीश कुमार को ही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी जो पार्टी है नंबर 3 पर चली गई थी, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। वोट काफ़ी काट लिए थे चिराग पासवान ने। तो ऐसी स्थिति इस बार तो नज़र नहीं आ रही है। सब एनडीए के साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो बार बार अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव, बिहार की सियासत में सीधे सीधे सक्रिय होना चाहते हैं। पिछले दिनों आरा के मंच पर उन्होंने कह दिया कि 243 सीटों पर उनकी तैयारी है, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसका भी कुछ न कुछ अर्थ निकाला जाने लगा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, तो क्या होगा, क्या फिर एनडीए छोड़ेंगे। तमाम तरह की बातें उठने लगी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने कहा कि हम सभी 243 सीटों पर तैयार हैं, हम जिस सीट पर लड़ेंगे उस पर तैयारी मजबूत है ही हमारी, बाकी जो एनडीए के घटक दल लड़ेंगे उस पर भी हम जो है अपनी ताकत दिखाएंगे और एनडीए को जिताएंगे। तो ऐसी बात कहते नजर आए। तो मामला तल्खी पर था, लेटर भी लिख दिया गया इस बीच चिराग पासवान की तरफ से। तो अब तो मौका मिल गया विपक्ष को। अब विपक्ष भला कहाँ बाज आने वाली थी। विपक्ष ने कह दिया चिराग पासवान का सम्मान नहीं हो रहा है। आरजेडी का बड़ा बयान आया है। आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं, प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के लेटर लिखने पर, या फिर जो हालिया प्रकरण है उसको लेकर क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए आप।
चिराग पासवान जी पत्र लिख रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। हाजीपुर में जिस तरीके से सड़कें नहीं निर्माण हो रहे हैं उसको लेकर जीवेश मिश्रा को पत्र लिखे। सड़क दुर्घटना में जो राशि की फेरबदल की गई उसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। डायरेक्ट सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एनडीए में श्री चिराग पासवान जी की उपेक्षा हो रही है। यहाँ जेडीयू और बीजेपी सत्ता की मलाई खा रही है, तो श्री चिराग पासवान जी परेशान हैं। तो वो चाहे लाख पत्र लिखें, चाहे लाख बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करें, यहाँ सुनने वाला उनका कौन है? ये तो वो भी जान रहे हैं कि ये सरकार नकारा है, निकम्मी है, खटारा है, ये सबको पता है। तो सिर्फ चिराग पासवान जी को एनडीए में रखा गया है सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। अब श्री चिराग पासवान जी के समर्थक भी उनका साथ छोड़ेंगे अगर वो एनडीए में रहेंगे। तो सुना आपने कि जदयू के आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी यानी तेजस्वी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को सम्मान नहीं मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच ही घमासान चल रहा है और बाकी जो पार्टियां हैं उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो चिराग पासवान को वहां पर सम्मान मिलने वाला नहीं है। एनडीए के अंदर ये बता रहे हैं, चाहे वो बिहारी फर्स्ट कर ले, बिहार फर्स्ट कर ले, तमाम तरह के बातें कर ले, लेकिन उनका सम्मान वहाँ नहीं हो रहा है। यानी चिराग पासवान की दुखती रख पर अगर यूँ कहा जाए तो आरजेडी ने हाथ रख दी है। आरजेडी ने कह दिया कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी सफाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सामने आए हैं। नीतीश और चिराग के बीच में भी आए थे दिलीप जायसवाल, और फिर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अगर सांसद होता है तो उसे हक होता है अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जानने का, या फिर कोई समस्या होती है तो उसके लिए लेटर लिखने का। मुख्यमंत्री को वो पत्र लिखते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, ये बयान भी सुन लीजिए आप। चिराग पासवान जी ने जीवेश मिश्रा को पत्र लिखा और हाजीपुर में काम ना करने की बात कही उस पत्र में। हाजीपुर में प्रखंड में काम नहीं, ये तो संबंधित मंत्री देखेंगे उसको। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं। नहीं, सड़क दुर्घटना किसी भी सांसद को अधिकार है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो पत्र लिखें और सुझाव दें। तो सुन लिया आपने कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि उन्हें हक है लिखने का, वो सांसद हैं अपने इलाके के, तो उन्होंने लेटर लिखा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि बहुत परेशानी है या फिर गठबंधन दलों के बीच दरार पड़ गया है। ऐसी जो एनडीए में दरार है ऐसी कोई बात नहीं है। वो सफाई देते नज़र आ रहे हैं। यानी चिराग पासवान पर सियासत तेज है। चिराग पासवान की दुखती रख पर अगर यूँ कहा जाए कि आरजेडी ने हाथ रख दिया है। तेजस्वी की पार्टी ने कह दिया है कि चिराग पासवान को एनडीए में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सफाई देते नजर आ रही है और कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए एकजुट है और सभी दल जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत है और सियासत में अगले पल क्या होने वाला है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के जो तेवर हैं काफ़ी, अगर यूँ कहा जाए, काफ़ी एग्रेसिव हैं चिराग पासवान। और जिस तरह से नीतीश और चिराग आमने सामने आ गए मंच पर, जो तस्वीर देखने को भी मिली, तो ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की भी इच्छा काफ़ी ज़्यादा है। और अगर केंद्र की सियासत छोड़ कर आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, अगर बिहार छोड़ कर आते हैं तो उनकी अगली मंशा क्या होगी समझा जा सकता है। बिहार में कोई बड़ा पद चाहते होंगे, तो ऐसे में सीएम या डिप्टी सीएम का पद बनता है। क्या होगा आगे सियासत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चिराग और नीतीश आमने सामने हैं और आरजेडी इसका भरपूर फायदा उठा रही है। हालांकि जो सहयोगी बीजेपी है वो सफाई देते नजर आ रही है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।